जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुबह सुबह मेरी नज़र एक न्यूज़ हेडलाइन पे पड़ी। ये न्यूज़ हेडलाइन दरअसल जी न्यूज़ की थी और इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि आलिया भट्ट की फिल्म आरआर ने रचा इतिहास, इस कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। आरआरआर आलिया भट्ट की फिल्म। मतलब ये जो तुलना यहाँ पर करी गई है, या यूँ कहें जो क्रेडिट यहाँ पर दिया गया है, ये कुछ ऐसे दिया गया है जैसे चिकन बिरयानी में आप इलायची को दे दें कि भैया अगर चिकन बिरयानी में इलायची ना होती तो फिर चिकन बिरयानी का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब ऑब्वियस सी बात है, इस हेडिंग को पढ़ के मेरी तरह कई लोगों का सर चकराया और लोगों का कहना था कि नाटू नाटू में आलिया भट्ट का कितना योगदान था, इस बारे में शायद जी न्यूज़ को ही बेहतर पता होगा। और जिस तरीके से उन्होंने क्रेडिट दिया है, ऐसा लगता है कि जी न्यूज़ में आलिया भट्ट की पीआर टीम के भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए, आज की डेट में होता क्या है कि इंसान के पास अपनी आवाज़ को उठाने के कई सारे जरिए मौजूद हैं। जरिए इन द सेंस सोशल मीडिया मौजूद है। मतलब यदि किसी को इस समय, अगर यदि किसी को इस चार्जर से भी आपत्ति होगी ना, तो वो जाकर ट्विटर पे जाके बोल सकता है कि भैया ये फला फला चीज़ जो है ये ख़राब है, अच्छी, कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे में जब इस प्रकार का घटिया तरीके से क्रेडिट दिया जाएगा किसी ऐसे एक्टर को जिसका कि उसमें कोई योगदान भी नहीं है या बिल्कुल नाम मात्र का योगदान है, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को बुरा लगेगा ही। और वो भी आज के टाइम में, जबकि साउथ से आने वाली मूवीज़ को लेकर पब्लिक इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर हो चुकी है कि भैया नहीं, उनकी बुराई तो कोई भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर आलिया भट्ट ने खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाढ़ाने वाली बात हो गई यहाँ पर। भाई आलिया भट्ट का तो यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, ना तो उन्होंने कुछ बोला ना उन्होंने कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उनको यहाँ पर ड्रैग कर दिया गया है, वो साफ तौर पे अब काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अब इसी हेडिंग के चलते लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। हम भी चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई पब्लिक ने क्या कुछ कहा है आलिया भट्ट को, ये जो हेडिंग आई है आरआरआर में उनके पूरे कंट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि भाई समाज है, आईना है, सब लोग दिखाते ही रहते हैं। तो ये ट्वीट देखिए, सागर ने किया है। सागर ने लिखा है कि इफ आरआरआर इज आलिया भट्ट फिल्म देन रिलायंस इज अनिल अंबानीज कंपनी। अब जिनको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो भाई बता दूं कि अनिल अंबानी का कंट्रीब्यूशन रिलायंस के बंटवारे के बाद में सिर्फ नीचे ही गया है और मुकेश अंबानी का ऊपर ही गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आलिया भट्ट कंट्रीब्यूशन आरआरआर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आलिया भट्ट ने कितना बड़ा चाकू पकड़ा हुआ है इसके कटवाने के लिए। अंजना लिखा है कि आलिया भट्ट गेटिंग क्रेडिट फॉर आरआरआर विनिंग अ गोल्डन ग्लोब इज लाइक गांधी गेटिंग क्रेडिट फॉर इंडिपेंडेंस। ये पॉलिटिकल सटायर ज़्यादा हो गया। जेम्स ऑफ बॉलीवुड भी यहाँ पर कूद चुके हैं। आलिया भट्ट हैड 15 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम इन 182 मिनट लॉन्ग आरआरआर। बॉलीवुड पीआर, हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग, भाई सीधी सी बात है। वेलू ने लिखा है कि क्वीन आलिया भट्ट, ये ऊपर आलिया भट्ट खड़े होकर ट्रक को धक्का लगा रही है और नीचे जूनियर एनटीआर, रामचरण और एस राजमौली खड़े हुए हैं। एडवोकेट आशुतोष दुबे ने भी इसके ऊपर लिखा है कि इन आरआरआर even the tiger received more screen time than Alia Bhatt, a tiger being treated unfairly। ये जी न्यूज़ का ही वो आर्टिकल है जो इस समय हर जगह हल्ला मचा रहा है। इन्होंने लिखा है द बेस्ट थिंग अबाउट दिस आरआर फैमिली इज देयर इज नो आलिया भट्ट। लिटरली यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, बस उनको छोड़कर जिनके नाम से यहाँ पर न्यूज़ हेडलाइन बनाई गई है। ये मुझे सबसे बढ़िया लगा, सबसे एपिक यही लगा मुझे। नाटू नाटू सॉन्ग वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड, आलिया भट्ट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट। मतलब इस तरीके से कुछ ही घुसती हुई नजर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस परफॉर्मेंस आलिया भट्ट इज सो क्रिंज शी कांट सिंग फॉर नट्स। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने गाना गाया था बेहतरीन, आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं इसको रिट्वीट करके छोड़ दे रहा हूँ, भाई मजे लेने में क्या ही जा रहा है। आलिया भट्ट मूवी आरआरआर विंस गोल्डन ग्लोब अवार्ड। यहाँ पर आप आलिया भट्ट को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे पर आपको मोहतरमा दिखाई नहीं देंगी। ये देखिए आलिया भट्ट ने ट्रेन रोकी। बिल्कुल, आलिया भट्ट सिंगल हैंडेडली हेल्पिंग आरआरआर मूवी टू विन गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट ओरिजिनल। अब देखिए धक्का भी मारेंगे आलिया भट्ट आकर, ये देखिए धक्का मार रही है आलिया भट्ट। यही सीन हुआ है आरआर के साथ। ये रोल ऑफ आलिया भट्ट इन आरआर इज एज बिग एज हाइट ऑफ अतुल खत्री, बट दिस इज हाउ इकोसिस्टम वर्क्स। पीआर की पूरी कारस्तानी बताई जा रही है। खैर, गंगूबाई कठियावाड़ी was the best movie of 2022. I know how phenomenal Alia Bhatt was in those 2 hours 34 minutes. She undoubtedly owned 2022. बिल्कुल, ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली मूवीज की फहरिस्त में भी शामिल हो गई है, तो यहाँ पर तो तारीफ होनी चाहिए। क्रेडिट चोर, आलिया भट्ट की फिल्म आरआरआर। Alia Bhatt PR at work in full throttle, trying to steal the credit of RRR movie shamelessly, just following the tradition of stealing of Bollywood. Throwback to when Salman Khan dancing on Natu Natu with Junior NTR। अच्छा, ये नाचे थे, नाच पाए थे। अच्छा, ये बाजू में वो भी तो हिल रही हैं। सुमिता ने लिखा है कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ मिस आलिया भट्ट, नाउ आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटो ट्यूनर्स। आई यूज टू ऑलवेज थिंक हाउ कम दीज एक्ट्रेसेस कैन सिंग, बट नाउ कंफ्यूजन गॉट क्लियर्ड। बाप रे,
सॉरी यार, सॉरी, ये सुनवाना पड़ा तुम लोगों को। अर्पिता ने लिखा है कि फारार इज आलिया भट्ट फिल्म, देन आई एम द ओनर ऑफ टाटा स्टील, लेवल ऑफ छी न्यूज। ऑसम, वेल डन आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने बहुत योगदान दिया भैया। आलिया भट्ट इज अननेसेसरीली बीइंग ट्रोल्ड फॉर जी न्यूज स्टुपिडिटी। वही तो मैंने कहा कि उनका ना लेना ना देना, लेकिन भाई ग्लास तो फोड़ ही दिया ना, मुद्दा तो यही है। यहाँ देखिए आलिया एंड आरआरआर को जिस तरीके से आलिया बीच में आएंगे और देखिए बिल्कुल, ओए बाप रे, पूरा बोझा उठा लिया। ये आलिया भट्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर मूवीज, ये आलिया भट्ट हैं जो बीच में टंगी हुई हैं। It is also important to remember one thing at this moment. RRR, this Tiger's contribution in our movie is 10 times more than the side actress of the movie Alia Bhatt. If RRR is Alia Bhatt's film, then PK is Ranbir Kapoor's film. बिल्कुल इसी तरीके से कहा जाएगा। होली वॉकिंग शिट आलिया भट्ट, दैट्स इट, दैट्स द ट्वीट। गंगूबाई कठियावाड़ी के साथ साथ कितनी सारी मूवीज को ऑस्कर के लिए चुना गया है। इफ RRR is Alia Bhatt's film, then कांतारा is my film. मुंबई सिटी ओनर आर के आलिया। आलिया भट्ट ने लिखा है मोर लाइक स्वीट एंड रिस्पेक्टेड, बट फ्रॉम 25 जनवरी आई एम गोइंग टू स्विच टू कॉलिंग यू पठान। अच्छा जी, पठान को लेकर यहाँ बातचीत चल रही है। आलिया भट्ट यू ब्यूटी, बहुत बढ़िया जी, प्रेम बांट रही है। थ्रेड फॉर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट व्हेन शी रियलाइज दैट शी इज गेटिंग प्रेज फॉर गोल्डन ग्लोब अवार्ड वन बाय RRR। इस तरीके से लोग जो हैं अब जमकर ट्रोल कर रहे हैं आलिया भट्ट को, मुद्दा यही है। लेकिन यहाँ पर जो ये अवार्ड RRR को मिला है, ये वाकई में अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, बल्कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि इंडियन सिनेमा के लिए है, साउथ इंडियन सिनेमा के लिए है, और ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है जो लोग एक समय पर RRR को काफ़ी रिग्रेसिव मूवी बता रहे थे, बोल रहे थे कि ये मूवी ऐसी है जो कि इस समय भारत में जो मनोदशा चल रही है उसको बिल्कुल सूट करते हुए बनाई हुई एक कमर्शियल सिनेमा है। बिल्कुल ये कमर्शियल सिनेमा थी, और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सूट करते हुए बनाई गई है, बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ कि ये वैसे ही बनाई गई है। और यदि SS राजमौली साहब इस बात को पकड़ सकते हैं कि पूरे भारत में कौन सी चीज़ चलेगी, तो बॉलीवुड के मठाधीश जो कि ऑलमोस्ट पूरे उत्तर भारत में राज किया करते थे क्या वो लोग इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा है, अगर ये दर्शकों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, परेशानी व्यापक तौर पर इनमें ही है और किसी में भी नहीं। तो इसीलिए RRR को आज जितनी भी तारीफें मिल रही हैं वो उसकी पूरी पूरी हकदार है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि RRR से क्रेडिट छीन सकता है। ये स्टुपिडिटी जो थी ये पूरी जी न्यूज़ की स्टुपिडिटी थी, जिन्होंने कि आलिया भट्ट को ही इस मूवी की मुख्य अदाकारा बता दिया। हो सकता है उनको लगा हो कि उनके जो पाठक हैं वो हिंदी क्षेत्रों में से आते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में से आते हैं, तो आलिया भट्ट की ज़्यादा जान पहचान है। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि साउथ मूवीज़ के उदय के बाद से साउथ के कई सारे स्टार्स आज की डेट में पैन इंडिया स्टार्स बन चुके हैं, और सभी लोग उनको उतने ही अच्छे से जानते हैं जितने अच्छे से आलिया भट्ट को जानते हैं, या कई जगह तो आलिया भट्ट से भी ज़्यादा अच्छे से इन लोगों को जाना पहचाना जाता है। तो ऐसे में जो जिसका क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए उसी को मिले तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे में SS राजमौली साहब ने बढ़िया भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए विदेशों में जाकर अवार्ड जीते हैं बिना खरीदे हुए, वरना भारत में तो मानिक चंद का नाम लेके पता नहीं कौन कौन से अवार्ड दे दिए जाते हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।